सोचिए, आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं और सामने 30 फीट ऊंचा टीरेक्स आपको घूर रहा है। ना कोई जुरासिक पार्क मूवी, ना कोई टाइम मशीन। ये हकीकत होती अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते। 6.5 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड के कोने से एक विशाल क्षुद्रग्रह अपनी कक्षा से भटकते हुए सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। इसका व्यास लगभग 23 किलोमीटर था, यानी माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा, और इसका वजन अरबों टन। जब यह पृथ्वी से टकराया तो टकराने की गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इतनी तेज कि 1 सेकंड में दिल्ली से जयपुर की दूरी तय हो जाए। टक्कर ने इतनी ऊर्जा पैदा की जितनी करोड़ों परमाणु बम मिलकर भी नहीं दे सकते। इसका असर विनाशकारी था। महासागरों में सुनामी, वायुमंडल में आग के तूफान और महीनों तक चलने वाला धुआं और धूल का बादल, जिसने सूर्य की रोशनी रोक दी। पौधे मरने लगे, भोजन श्रृंखला टूट गई और धीरे धीरे पृथ्वी के लगभग 75% जीव, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे, हमेशा के लिए लुप्त हो गए। अगर क्षुद्र ग्रह जरा सा भी पृथ्वी से चूक जाता, अगर डायनासोर कभी विलुप्त ना होते, तो दुनिया आज बिल्कुल अलग होती। सबसे बड़ा परिणाम यह होता कि इंसान या कोई भी बड़ा स्तनपायी शायद अस्तित्व में ही ना आता। हमारी विकास यात्रा तभी संभव हुई क्योंकि बड़े प्रभावशाली डायनासोर प्रजातियां समाप्त हो गई थी। डायनासोर अब तक पृथ्वी के राजा होते और शायद इतिहास बिल्कुल अलग होता। ट्राइसेराटॉप्स, एडमोंटोसोरस और टाइटैनोसोर जैसे बड़े हर्बिवोरस डायनासोर आज भी धरती पर रोम कर रहे होते। टायरानोसोरस रेक्स, स्पिनोसोरस और दूसरे प्रेडेटर्स फूड चेन के टॉप पर अपना राज जमा रहे होते। मोसासोर और प्लेसियोसोर जैसे समुद्री रेप्टाइल्स ओशंस पर अपना डोमिनेंस बनाए रखते और टेरोसोर अपने बड़े बड़े विंग्स के साथ स्काई में उड़ान भरते रहते। क्रिटेशियस काल के छोटे, रात्रिचर और अक्सर बिल खोदने वाले स्तनधारी जीव शायद किसी भी छोटे से व्यवधान से बच गए होते। हालांकि वे केवल उन्हीं छोटे इकोलॉजिकल हैबिटेट्स तक सीमित रहते और विशाल डायनासोर शिकारी स्पीशीज के कांस्टेंट खतरे में जीते। बड़े आकार में इवॉल्व होने की उनकी क्षमता पर गंभीर रुकावटें आती और मैमल्स का फ्यूचर वैसा कभी नहीं बन पाता जैसा आज हम देखते हैं। एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स उस समय भी भूदृश्य का एक अहम हिस्सा थे। संभावना है कि उनका डाइवर्सिफिकेशन जारी रहता, जिससे कई हर्बिवोरस डायनासोर्स के लिए लगातार भोजन का सोर्स मिलता रहता। ये पौधे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को हरा भरा रखते, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की जटिल फूड चेन को भी सस्टेन करते। अगले 66 मिलियन वर्षों में अगर डायनासोर का विलुप्त होना नहीं होता और वह एवोल्यूशनरी वैक्यूम पैदा न होता, तो पृथ्वी पर जीवन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया होता। स्पीशीज का डोमिनेंस बैलेंस बदल जाता और आज जो बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं, वह शायद पूरी तरह अलग रूप में मौजूद होती। शिकारी शायद और भी तेज और ज्यादा अजाइल हो गए होते, या फिर हंटिंग के लिए रिफाइंड ग्रुप स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली होती। कुछ ने तो सेमी एक्वाटिक लाइफस्टाइल को और भी गहराई से अपना लिया होता। इतने लंबे समय में एक हाईली इंटेलिजेंट टूल्स का इस्तेमाल करने वाली डायनासोर स्पीशीज के इवॉल्व होने की संभावना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। ट्रोडोनिड्स का अक्सर जिक्र किया जाता है, लेकिन अन्य एजाइल बाइपीडल थेरोपॉड्स जिनके फोरलिम्स पकड़ने में केपेबल थे, भी कंटेंडर्स रहे होते। कल्पना कीजिए, बुद्धिमान रेप्टाइल्स द्वारा बनाई गई एक सिविलाइजेशन कैसी होती। उनकी बायोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजीज शायद हमारी सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग होती। हालांकि स्तनधारी पूरी तरह से लुप्त नहीं होते, लेकिन उनकी विकासवादी प्रगति संभवतः गंभीर रूप से सीमित होती। वे छोटे और विशिष्ट बने रहते और केवल उन्हीं स्थानों पर रहते जिनका डायनासोर प्रभावी ढंग से दोहन नहीं कर सकते थे, जैसे बहुत छोटे बिल खोदने वाले रात्रिचर कीट पक्षी। मनुष्यों की ओर ले जाने वाली वंशावली को संभवतः कभी उभरने का अवसर ही नहीं मिलता। और हमारी दुनिया का क्या? डायनासोर्स वाली दुनिया हाथियों, जिराफों, व्हेलों और निश्चित रूप से हमारे बिना होती। वे इकोलॉजिकल नीशेज जिन पर मैमल्स ने कब्जा किया था, पहले से ही किसी रेप्टाइल से भरे होते। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पौधे उगते हैं और हमारे लैंडस्केप्स का शेप, ये सब इन शानदार प्रभावशाली रेप्टाइल से इन्फ्लुएंस होते। मानवता का उभरना कोई पक्का नियम नहीं था,
ये तो जैसे ब्रह्मांड की लॉटरी जीतना था। हम अपने पूरे अस्तित्व के लिए उस एक भयानक घटना के आभारी हैं जिसने हमारे पूर्वजों के लिए आगे बढ़ने और पलने फूलने का रास्ता बनाया। तो अगली बार जब आप किसी फॉसिल को देखें या डायनासोर पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखें तो ये याद रखें, उनका अंत ही हमारी शुरुआत था। और किसी पैरेलल यूनिवर्स में जहां वो एस्ट्रॉइड चूक गया होता, शायद ये कहानी सुनाने वाला कोई होता ही नहीं। शुक्र है वो एस्टेरॉइड आकर टकराया, वरना आज हमारी दुनिया फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक होती। लेकिन सोचिए, अगर कल किसी साइंटिस्ट ने डायनासोर को वापस क्लोन कर दिया तो क्या हम तैयार होंगे, या फिर ये हमारी सभ्यता का अंत होगा? लेकिन ये सवाल हो सकता है धूमकेतु के अगले एपिसोड का। ऐसे और रहस्यमयी और कल्पनात्मक वैज्ञानिक सवालों के लिए जुड़िए धूमकेतु से, क्योंकि भविष्य बस एक सवाल की दूरी पर है।